हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का जो व्लॉग है ना वो इवनिंग टाइम से स्टार्ट हो रहा है, जब मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, और इसे जो है ना मैं नेक्स्ट मॉर्निंग तक कंटिन्यू करूँगी। तो आई होप आज का जो व्लॉग है ना वो आपको पसंद आएगा। तो अभी बस जो है ना मैंने चाय बनने के लिए रखी थी अपनी। तो मुझे खड़ा रहना ही था यहाँ पर। तब तक मेरे माइंड में आया कि क्यों ना इस वाली कैबिनेट की क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि मैं कई दिन से इसकी क्लीनिंग करने की सोच रही थी, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और जब टाइम होता था तो मैं भूल जाती थी। अभी मुझे याद आया तो मैंने सोचा चलो हाथ के हाथ कर लेते हैं। तो चाय तो अभी जो है ना धीमी गैस पर बनेगी, तो इतनी देर में जो है मैं इसको क्लीन कर लूँगी। इसको क्लीन करने के लिए मैंने अपना वही DIY सॉल्यूशन यूज़ किया है, और कपड़े की हेल्प से जो है ना मैं इसको क्लीन कर दूँगी बाद में। ये ना मतलब देखने में नहीं लग रही थी इतनी गंदी, बट काफ़ी ज़्यादा गंदी थी। अभी चाय बन गई थी, और आप सबको पता ही है कि मुझे थोड़ी सी ठंडी चाय पीती हूँ, तो इसलिए अभी चाय को तो मैंने एक साइड रख दिया था, क्योंकि गर्म हो रही थी। और तब तक मैं ये जो ब्लिंकिट, जब भी हम ग्रोसरी मंगाते हैं ना ब्लिंकिट से, तो ये पेपर बैग ज़रूर आते हैं, और इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार जो है ना मैं अपनी इन वाली जो ये कैबिनेट है ना, ये जो सेक्शन बने हुए हैं, इनमें इसी को इसकी मेज़रमेंट करके इनको डाल देती हूँ, जिससे कि ये जो कैबिनेट ना ये ज़्यादा जल्दी गंदे नहीं होंगे, और मुझे फिर आगे के लिए क्लीन करने में भी आसानी रहेगी। जब भी गंदे होंगे सिर्फ मुझे इन पेपर को निकाल कर इनको क्लीन कर लेना होगा। जो पेपर थे वो मैंने डाल दिए हैं इसमें। अब जो भी इसमें सामान था ना उसको भी मैं दूसरे कपड़े से क्लीन करके 1 बाय 1 इसमें रखती जाऊंगी। और सारी चीज़ें ना मैंने अपने मतलब काम के अकॉर्डिंग रखी हुई हैं। इसमें जो चीज़ें मुझे हैंडी चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मुझे मिल जाती हैं। तो उसे अरेंज करने के बाद मैंने अपनी चाय वगैरह पी थी। चाय पीने के बाद कुछ कपड़े थे जो कि फ़ोल्ड करने थे, तो उनको मैं फ़ोल्ड करने आ गई थी बेडरूम में। साथ ही जो दिवित की यूनिफॉर्म थी ना फुल वाली, उसको मुझे आयरन करना था। PTM वाले दिन जो है ना मैं उसकी फुल वाली यूनिफॉर्म लेकर आई थी, क्योंकि अभी मतलब जो मॉस्किटोज़ वगैरह थे ना वो काफ़ी काट रहे थे बच्चों को, तो मैम ने कहा था कि आप फुल वाली यूनिफॉर्म ले लीजिए। तो मैं वो लेकर आई थी, उसको आयरन करना था, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे दिवित को उसे पहना कर भेजना था। तो अभी ना मेरे एक व्यूवर ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप जब भी मतलब मैट्रेस पर आयरन करो ना, तो कोई मतलब मोटी सी बेडशीट या कोई कपड़ा डाल लीजिए, जिससे कि आपके जो मैट्रेस है ना वो ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने वही ये अपना डाइनिंग टेबल का जो क्लॉथ था ना वही डाल लिया था। और सिर्फ डुग्गू के छोटे से ही तो कपड़े हैं, तो इस पर जो है ना ईज़िली वो आयरन हो भी गए थे। उसके कपड़ों पर मैंने स्टीम आयरन की थी, क्योंकि न्यू थे ना, तो उन पर क्रीज़ इतनी मतलब जमी हुई थी, वो ठीक से मतलब मेरे आयरन करने के बाद भी वो क्रीज़ हट नहीं रही थी। तो स्टीम आयरन से करने के बाद वो थोड़ी सी मतलब रिमूव तो हो गई थी। और यहाँ पर बस डुग्गू के कपड़ों को आयरन करके मैं इनको कर दूँगी हैंग उसकी अलमीरा में। तो सुबह को जो है ना मैं आयरन करने की जो मतलब जल्दी होती है, और सुबह इतनी जल्दी होती है ना कि हो भी नहीं पाती, इसलिए कोशिश करती हूँ कि इवनिंग में ही उसके कपड़ों को आयरन करके रख पाऊँ। अभी मैं आ गई थी किचन में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। आई थिंक 6 o'clock या उसके मतलब 5-10 मिनट ही ऊपर हुए होंगे। तो मुझे आज मतलब डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों की तैयारी करनी थी, और साथ में कुछ मसाले भी पीसने थे आज, तो इसलिए मैं आज किचन में जल्दी आ गई थी। और जल्दी तो मतलब वैसे हम डिनर थोड़ा जल्दी ही कर लेते हैं। मुझे कमेंट भी आया था एक कि दीदी आप नाइट में किस टाइम तक जो है डिनर वगैरह कर लेते हो, तो मतलब काफ़ी जल्दी कर लेते हैं। 8 o'clock या 8:30 तक हमारा डिनर हो जाता है।
तो देखिए यहाँ पर जो है ना, पहले तो मैंने यहाँ पर जीरा थोड़ा सा रोस्ट किया, क्योंकि मुझे जीरा और धनिया का पाउडर बनाना था। दोनों ही पाउडर ख़त्म हो चुके थे किचन में, बस एक एक चम्मच बचे होंगे, तो इसलिए मुझे आज किसी भी हालत में ये पाउडर तो बनाना ही था। और बाहर का जो वेदर था ना, वो थोड़ा मतलब क्लाउडी सा हो रहा था, हवा चल रही थी, बट यहाँ पर जो है ना बारिश नहीं हो रही थी। नोएडा में काफ़ी ज़्यादा उमस थी। और यहाँ पर देखिए मैंने धनिया को भी थोड़ा हल्का सा रोस्ट कर लिया था, बस इनकी जो नमी थी ना इनमें, वो मैंने मतलब हट जाए इतना इनको रोस्ट किया था हल्का सा। उनको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ाई थी किचन में, आ गई थी अपने रूम में, मतलब मंदिर वाले रूम में। और हाँ, मुझे ना मतलब कई कमेंट आते हैं, जैसे जो मेरी पहली वीडियोस भी देख रहे हैं ना, उन पर भी कमेंट आते हैं कि दीदी आपने बेडरूम में मंदिर क्यों रखा है, बेडरूम में मंदिर नहीं रखते। तो गाइज़, ये मेरा मेन बेडरूम नहीं है, ये सेकंड बेडरूम है, और इस बेडरूम में कोई सोता नहीं है, इसलिए मैंने इसमें मंदिर रखा है। तो दिया बाती करके मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि काफ़ी सारा काम था। फटाफट से जो ये मसाले था इनको मुझे पीसना था। बट हुआ क्या, जो मेरा मिक्सी का जार है ना, वो मतलब ख़राब हो गया। उसमें मतलब वो घूम तो रहा था, बट वो मसाला पीस नहीं रहा था। मैंने हस्बैंड को भी दिखाया, बट वो ठीक ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने इस ब्लेंडर में मसाले पीसे, बट इसमें जो है ना इतने अच्छे से पिस नहीं रहे थे। जीरा तो मतलब इसमें ज़्यादा अच्छे से नहीं पिसा, धनिया तो फिर भी मतलब काम चल सकता था, बट जैसा भी था फिर मुझे ऐसे ही जो है ना इसको पीसना पड़ा। उसके बाद मैं यहाँ पर तैयारी करने आ गई थी ब्रेकफास्ट की, क्योंकि देखिए मॉर्निंग में जब बच्चा जाता है ना, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप सब्जियां वगैरह को बॉईल कर पाएँ उसी टाइम पर उसका ब्रेकफास्ट रेडी कर पाएँ। तो इसलिए क्योंकि एक दिन पहले ही सारी तैयारी हो जाती है, मतलब माइंड में कि क्या बनना है। तो नेक्स्ट डे के जो नाश्ता था उसकी जो मतलब मेरे माइंड में था कि मुझे क्या बनाना है, तो उसमें मुझे ये पालक चाहिए था। ये हस्बैंड लेकर आए थे अपनी स्मूदी के लिए, बट उन्होंने बनाई नहीं, तो ये ना थोड़ा सा ख़राब भी होने लगा था। तो मैंने इसको बस उबले हुए पानी में अच्छे से रख लिया था, और फिर मैंने इसको छानकर एक साइड रख दिया था। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर डिनर की तैयारी भी कर ली थी जब तक ये पालक बॉईल हुआ। मैंने क्योंकि घर में आज बन रहा था मटर पनीर, उसी की तैयारी की थी। तो सारी जो भी मसाले उसमें जाने थे ना, जैसे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक वगैरह और काजू, वो सब डालकर उसी ब्लेंडर में मैंने मटर पनीर की जो ये ग्रेवी थी ना, वो भी रेडी कर ली थी। और साथ ही साथ इसी में मैं इसको वॉश करके जो पालक था उसको भी हाथ के हाथ अभी ही पीस कर रख दूँगी फ्रिज में। तो सुबह के जो मेरे काम है ना, वो काफ़ी ईजी हो जाएंगे। और फिर मैंने तैयारी कर दी थी डिनर बनाने की। तो यहाँ पर बस मटर पनीर बन रहा है। मैंने कई बार आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर की है, तो रेसिपी तो आज शेयर नहीं करूँगी। ग्रेवी है, इसको जो है ना पकाना है मुझे कम से कम 5 से 6 मिनट लगते हैं स्लो गैस पर। तब तक जो मेरे मसाले हैं ना, इनको मैं फिल कर दूँगी, क्योंकि ये अभी थोड़े से ठंडे हो गए हैं, और अगर मैं इनको ज़्यादा देर तक ऐसे ही छोड़ूंगी ना, तो इनमें जो खुशबू होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मतलब सब्ज़ी वगैरह में डालेंगे भी तो वो इतना अच्छी जो है ना खुशबू नहीं आती है। तो इसलिए बस थोड़ा सा ही ठंडा होने दीजिए मसालों को, और फिर उनको रिफ़िल करके भर दीजिए, रिफ़िल कर दीजिए। तो यहाँ पर बस मेरा जो मसाला था ना, वो भी पक चुका था। अभी और भी मुझे पकाना है, बट इसमें मैंने यहाँ पर जो धनिया पाउडर है वो और जीरा पाउडर दोनों डाल दिए थे, और इसको मैं भी 5 से 7 मिनट पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब मैं मसाले डाल रही थी ना, तो मैंने देखा मेरा जो ये मसाला दानी है ना, ये थोड़ी सी गंदी हो गई थी। इसमें मैंने ना ये ब्लिंकिट के ही पेपर कट करके डाले हुए थे। इसकी हेल्प से ना काफ़ी मतलब आपकी जो ये स्पाइस बॉक्स है ना, वो जल्दी से गंदा नहीं होता, नीचे से स्पेशली जहाँ पर मतलब ये कटोरियाँ रखी रहती हैं। नहीं तो मेरी स्पाइस बॉक्स बहुत जल्दी गंदी होती थी, एवरी वीक मुझे ये वॉश करनी पड़ती थी। बट जब से मैंने ये पेपर डाला है ना, तो आपको अगर कभी गंदा भी लगता है ना, तो आपको सिर्फ क्या करना है, पेपर को निकाल कर झाड़ देना है,
और फिर से जो है पेपर को डाल दीजिए अपने मसाला बॉक्स में। बट ये पेपर मेरा ज़्यादा ही ख़राब हो गया था और मैंने 2 कट किए हुए थे एक साथ, तो मैंने सोचा कि चलो न्यू वाला डाल दूँगी। और जितने भी मेरी मसाले वाली कटोरियाँ थी ना, मैंने वो मसाले उनके जार में किए और इन सबको मैं यहाँ पर वॉश कर दूँगी। उसके बाद जो है ना, मतलब खाना वगैरह सब बन गया था, मैंने रोटियां वगैरह बना ली थी और फिर हमारा डिनर हो चुका था। अब नंबर आता है किचन को क्लीन करना और यूटेंसिल क्लीन करना। तो मैं यहाँ पर बस किचन तो मैंने पहले क्लीन कर दी थी आज, नहीं तो मैं हमेशा बाद में क्लीन करती हूँ, आज पहले कर दी थी और फिर मैं यहाँ पर यूटेंसिल क्लीन करने लगी थी। तो आज रात के बर्तन ना कुछ ज़्यादा हो गए थे, नहीं तो मतलब रात में मेरे यहाँ पर इतने ज़्यादा बर्तन होते नहीं हैं, क्योंकि वैसे भी रात में खाना सिर्फ मैं और डुग्गू ही खाते हैं, तो बहुत थोड़े से बर्तन होते हैं। बट आज काफ़ी सारे थे, क्योंकि इवनिंग में जो है ना कुछ स्नैक्स बना था घर में, और नहीं तो मोस्टली बनता नहीं है, तो उसके भी थोड़े से एक्स्ट्रा बर्तन थे। और जब आप मतलब पनीर वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी जो है ना थोड़े से एक्स्ट्रा बर्तन हो ही जाते हैं जब ग्रेवी वाला खाना बनता है। सारे बर्तन वॉश किए, उसके बाद मैं अपने सिंक को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से क्लीन करती हूँ। खाने का एक भी टुकड़ा जो है ना मैं इसमें नहीं छोड़ती हूँ। अगर आप मतलब खाना वगैरह थोड़ा सा भी रह जाता है ना, तो फिर कॉकरोच वगैरह काफ़ी आने लगते हैं। तो इसको मैंने काफ़ी अच्छे से क्लीन करती हूँ और इसको पोंछ करना मतलब कोशिश करती हूँ कि इसको अच्छे से ड्राई कर दूँ। उसके बाद बस किचन का मेरा लास्ट काम वो होता है बादाम भिगोना, वो मैंने भिगो दिए हैं। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। और ये मॉर्निंग इतनी अच्छी थी ना, मतलब इतनी खुशी हुई जैसे ही मैं बाहर आई। उठी तो देखा मतलब रूम में ना थोड़ा अंधेरा अंधेरा फील हो रहा था। मैं जैसे ही बाहर आई ना बालकनी में, तो देखा तो बाहर बारिश हो रही थी। और देखिए स्कूल की बस भी आकर ना खड़ी हो गई थी, काफ़ी सारे स्कूल की बस। बारिश हो रही थी ना, तो सब मतलब बस भी लेट थी आज और बच्चे भी थोड़े से लेट ही थे। में भी इतना अंधेरा था ना वेदर की वजह से। देखिए मतलब अभी 7 बजने वाले थे और इतना अंधेरा था घर में कि जैसे 5 बज रहे हों। तो मैंने बस अंदर की ना ये लैंप और जो लाइट लगी रहती है ना लैडर सेल्फ पर, वो ऑन कर दी थी। इससे जो है ना काफ़ी रोशनी आ जाती है घर में। तो अभी थोड़ा मैंने अपना पानी वगैरह पिया, वेदर देखा, प्लांट्स को देखा और फिर आ गई किचन में अपने मतलब काम करने के लिए, क्योंकि डुग्गू को स्कूल जाना है तो फटाफट से काम करने हैं। आज दूध के साथ मैंने सूजी भी मंगाई थी, क्योंकि मुझे जो नाश्ता बनाना है ना वो मैं सूजी से ही तैयार करूँगी। तो सूजी मंगाई थी और बस यहाँ पर नाश्ते की मैं तैयारी कर रही हूँ फटाफट से। मिल्क का पैकेट जो था वो वॉश करके मैंने एक साइड रख दिया था। तो अभी यहाँ पर ना मैं सबसे पहले आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ इस नाश्ते को बनाने का। तो जैसे कि अगर आप जिस कटोरी से भी आप अपनी सूजी ले रहे हैं ना, तो उसका जो है ना आधे से भी कम आपको पानी रखना है। जैसे अगर आप 1 कटोरी सूजी लेते हैं ना, तो आपको आधा कटोरी से भी कम पानी लेना है। तो मैंने ना 1.5 कटोरी मुझे सूजी लेनी थी, तो इसलिए मैंने 1 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी रखा है। और इस पानी में मैंने वो जो पालक पीसा था ना उसी को मेज़र करके रख दिया है पालक सहित। तो ये 1 कटोरी से कम थोड़ा पानी है। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा घी, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक भी मैंने डाला है। बस इन सब चीज़ों को डालकर आपको पानी को जो है ना उबाल लेना है। यहाँ पर मैं सूजी को छान रही थी। मतलब मुझे ये डर था कि मॉनसून है ना तो कहीं कीड़े नहीं हो गए हों, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सही थी सूजी। क्योंकि मेरे घर सूजी ज़्यादा टाइम तक रखी नहीं रहती है। मेरे घर में सूजी से रिलेटेड जितने भी नाश्ते होते हैं वो आप सबको पता ही है। उत्पम बनता है, अप्पे बनते हैं, और मतलब आज जैसे पराठे भी बन रहे हैं। तो सूजी मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसलिए ज़्यादा दिन तक रखी नहीं रहती, तो कीड़े होने के चांसेस भी कम ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1.5 कटोरी सूजी ले ली थी और 1 कटोरी से भी कम ये पानी था। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी यहाँ पर दोनों चीज़ों को।
एक बात और बताना चाहूँगी यहाँ पर आपको कि अगर आपका ये मिक्सचर मतलब थोड़ा सा आपको लिक्विडी लग रहा है ना कि हाँ ये ना मतलब बिल्कुल आटे जैसा बनना चाहिए, लेकिन अगर आपको यहाँ पर लगता है कि ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा तो आप इसी टाइम पर जो है ना तो एक्स्ट्रा सूजी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर अभी जो है ना मिक्स हो जाएगी और अच्छे से इसके साथ, क्योंकि हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे भी 5 से 10 मिनट, तो ये बिल्कुल मतलब अच्छे से सेट हो जाती है। तो जब तक मेरा आटा सेट हो रहा था मैंने सारी प्रिपरेशन यहाँ पराठे बनाने की कर ली है। और अब आपको जो है ना इसे जैसे आटा आप गूँथते हैं ना वैसे ही गूँथना है। मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया था हाथ पर और इसको अच्छे से मसल कर मैं ठीक कर लूँगी। तो आप चाहें तो इसके पराठे पलथन लगाकर बना सकते हैं, नहीं तो इसके पराठे बिना पलथन लगाए भी बन जाते हैं। बट मैं यहाँ पर पलथन लगाकर बना रही थी और कभी कभी मैं बिना पलथन के भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी डुग्गू को बस मतलब डुग्गू भी उठ चुका था और मैं यहाँ पर फटाफट से पराठे बनाऊँगी, क्योंकि फिर उसको मुझे रेडी करना होता है। तो उससे पहले ना मैं कोशिश करती हूँ कि उसका लंच ब्रेकफास्ट सब रेडी हो जाए। ये जो पराठे होते हैं ना ये थोड़ा सा मतलब सीखने में टाइम लेते हैं। जैसे आटे के जो पराठे होते हैं ना वो जल्दी सीख जाते हैं, बट सूजी के पराठे ना इनको सेकने में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, क्योंकि ये मतलब सूजी जो है ना वो थोड़ा टाइम लेती है सीखने में। तो यहाँ पर देखिए पराठा थोड़ा सा फूल भी गया था मेरा, और जब पराठे फूलते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। इसको बस मैं ना बार बार पलटकर अच्छे से सेक लूँगी, और जितने अच्छे से पराठा सिका हुआ होगा ना उतना ही ज़्यादा वो आपको टेस्टी लगेगा। गरम गरम तो ये इतने अच्छे लगते हैं ना कि आप एक की जगह 2 पराठे खा जाओगे, और ठंडे होने के बाद भी ये अच्छे ही लगते हैं। क्योंकि मैंने तो डुग्गू को मैं स्कूल से छोड़ कर आई थी तब खाए थे, बट तब भी ये काफ़ी टेस्टी थे। अभी जो है टाइम हो गया था डुग्गू को छोड़कर आने का। बारिश इस टाइम पर थोड़ा तेज़ हो गई थी तो मैं अम्ब्रेला लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मतलब इतनी तेज़ थी कि बिना अम्ब्रेला के हम भीग जाते। तो बस उसको छोड़ कर आई और फिर मैं आते ही अपना नाश्ता वगैरह किया और फिर लग गई थी किचन में, क्योंकि किचन के भी कुछ काम पेंडिंग थे। जैसे ये मसाला बॉक्स था ना इसको मुझे फिल करके रखना था। तो सबसे पहले इसको एक सूखे कपड़े से क्लीन कर रही हूँ, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। और फिर मैंने आपको दिखाया था ना 2 मैंने पेपर कट किए हुए थे, तो अभी एक पेपर तो ठीक था, मैंने उसको ही इसमें डाल दिया है। और सारी बस कटोरियाँ रख कर मैं इसमें मसाले फिल कर दूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना जितने भी मतलब डेली बेसिस पर मेरे मसाले यूज़ होते हैं मैंने सारे वो इसमें रख दिए हैं। मैं नमक इसमें नहीं रखती, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था, तो मैं नमक अपने मतलब मुझे पसंद नहीं है इसमें मसाला बॉक्स में रखना। तो बस चलिए अब जो है ना इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको जो है ना आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ब्यूटी टेल नाम से ही मेरा वहाँ पर अकाउंट है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।